ओके, नमस्कार दोस्तों। तो ये स्टोरी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इट इज़ अबाउट शिव जी का श्राप ऑन विष्णु जी। हमने नारद का श्राप ऑन विष्णु जी सुना है, जिसकी वजह से राम अवतार रामायण हुआ है। भृगु श्राप ऑन विष्णु, जिसके वजह से बालाजी भी हुए हैं और बार-बार विष्णु को अवतार लेना पड़ता है। काव्य माता यानी शुक्राचार्य की माता का वध करने के लिए शुक्राचार्य ने भी विष्णु को श्राप दिया, ये भी हमें पता है। इसके लिए उनको अवतार लेना पड़ता है। और एक बहुत रोचक कहानी है जो लोगों को पता नहीं है, ये हिंदी में ही है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। इसमें मोहिनी अवतार के टाइम पे मोहिनी के ऊपर शिव जी बहुत मतलब क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो विष्णु जी शिव जी का मज़ाक उड़ाते हैं, बोलते हैं देखा आप तो बहुत बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन आप मोह माया के चक्कर में फँस गए। तब शिव जी को बड़ा गुस्सा आता है और वो भी रिवर्स श्राप दे देते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है। नारी के मोह में कैसे महाविष्णु ये माया नाटक आपने मुझसे खेला अवश्य। मन का आज तक आप नहीं जीत पाए। योगेश्वर कामवासना बलवती होती है महाविष्णु। महाविष्णु ये तो मैं मानता हूँ, ये शिव जी का डायलॉग है। महाविष्णु ये तो मैं मानता हूँ कि मैं वासना का दास हो गया था। वासना का दास हो गया था, लेकिन अपनी सृष्टि की हुई माया के सामने आपको भी झुकना होगा। और एक दिन आपको काम वासना और भोग विलास का दास होना होगा, होना ही पड़ेगा। उस दिन आकर मैं आके आपकी आँखों का पर्दा हटाऊँगा। तो ये मैं कल्कि अवतार से कैसे कनेक्ट किया मैं बताता हूँ। ओके? नाउ ये हमारे विष्णु जी हैं, ठीक है? विष्णु जी को मैं क्रॉप करता हूँ, ठीक है? सो विष्णु जी के ऊपर श्राप लगा है बाय शिव जी। नाउ ये श्राप कल्कि अवतार पे स्पेसिफिकली कैसे इफेक्ट होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको मैं कल बता रहा था कैसे कृष्णा ने माया किया, जिसकी वजह से राधा छाया या छाया राधा ने रायन से शादी की। ओके, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है या मानते हैं, नॉट पता है, मानते हैं कि रायन की शादी असली राधा से ही हुई थी। उससे पहले इन द बृहद का उपनिषद, नो सॉरी, इन द पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि वन में श्री कृष्ण एंड श्री राधा का शादी हो जाता है। ओके, तो श्री राधा का जो छाया है वो आयन से शादी करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो 100 इयर्स का जो विरह है, 100 ईयर सेपरेशन, वो कैसे पॉसिबल है, राइट? क्योंकि अगर छाया राधा ने आयन से शादी की यानी रायन से शादी की, तो असली राधा कहाँ गई, ये भी तो सवाल है। और असली राधा के ऊपर जो 100 साल का श्राप था वो लागू ही नहीं होगा तब, क्योंकि वो तो ना आयन से शादी की, ना कृष्ण से, मतलब कृष्ण से शादी की लेकिन कृष्ण से दूर रही। सो ये समवेयर लॉजिक गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने एक इसका उपाय निकाला है, ये है कि यस, श्री कृष्ण और राधा का वन में शादी होता है जो ब्रह्मा जी खुद कराते हैं। उसके बाद वो बिछड़ जाते हैं एंड राधा का ही शादी होता है रायन से। नाउ रायन जो है वो एक नपुंसक था, ठीक है? रायन एंड राधा, नॉट छाया राधा। ओके, तो रायन एंड राधा का ही शादी होता है, छाया राधा नहीं शादी होता है। एंड रायन जो है वो नपुंसक है, मतलब ही कांट हैव चिल्ड्रन।
ये इसलिए किया था, हरि ने माया से इसलिए किया था क्योंकि वैसे करने से राधा माँ का और मतलब जो एक डिवाइन बीइंग है, यूनिवर्स की मदर है, उनका और एक रायन यानी एक ह्यूमन से कोई संबंध नहीं होगा। तो ये मुझे थोड़ा और बेटर लॉजिकल लगा। अगर आपको डाउट है तो आप फिर से ये वाला पार्ट आप सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं कल्कि अवतार पे आता हूँ। ओके, कल्कि अवतार के ऊपर मैं आता हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड। कल्कि अवतार। नाउ कल्कि अवतार में हाउसफुल 4 टाइप का सिचुएशन होगा। हाउसफुल 4, हाउसफुल 4 क्या है मैं उसके बारे में बताता हूँ। लेट मी गो टू इंटरनेट और मैं आपको दिखाऊंगा हाउसफुल 4 का स्टोरी। हाउसफुल 4 रितेश देशमुख जो कि रायन है, लेडी गेटअप। तो हाउसफुल 4 में ये सेम स्टोरी है और रितेश देशमुख इसमें लड़की बनता है। एक टाइप मतलब लड़की नहीं है, वो लड़का ही है लेकिन लड़की का क्रॉस ड्रेसिंग करता है। ओके, पिछले जन्म में शायद ये पूजा हेगड़े से था। अक्षय कुमार इज विथ कृति सनन। ओके, तो ये थैंक्स टू रूपांका जिसने ये कमेंट किया था। वो कहाँ गया वो वीडियो? हाँ, इधर। तो रूपांका ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, उसी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपका डिकोडिंग बिल्कुल सही है सर। अक्षय कुमार का हॉरोस्कोप देखा तो पता चलता है कि उनका लग्न अनुराधा, पूजा हेगड़े एंड मून विशाखा यानी कृति सनन। विशाखा इज राधा, ओके बाय द वे। एंड रितेश देशमुख का मरकरी यानी आयन अनुराधा पूजा हेगड़े में है। तो इसलिए मैंने उसको कमेंट किया, उसको एक रिप्लाई दिया। इसीलिए रितेश देशमुख ने एक नपुंसक का रोल किया था या नपुंसक टाइप का वेश धारण किया था पिछले, लाइक बृहन्नला। तो पिछले जन्म में ही इज ए लाइक क्रॉस ड्रेसिंग, लड़कियों के जैसे व्यवहार ये वो। ओके, तो ये पिछले जन्म। सो दिस इज अ रायन कैरेक्टर। ओके, रायन एंड पूजा हेगड़े। पूजा हेगड़े इज अनुराधा। ओके, एंड कृति सेनन इज राधा। राधा पिछले जन्म में अक्षय कुमार यानी विष्णु कैरेक्टर के साथ थी, लेकिन विष्णु का एक अंश है रायन, और रायन का शादी होता है पूजा हेगड़े जो एक्चुअली कृति सनन की छाया है। आई होप यू आर गेटिंग। इस जन्म में वो तीनों बहनें हैं और वो तीनों भाई हैं, लेकिन गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि हाउसफुल 4 में क्या होता है स्टोरी में। ओके, हाउसफुल 4 में अदला बदली हो जाता है। मतलब इस जन्म में अक्षय कुमार लव्स पूजा हेगड़े या somebody else, आई थिंक कृति करबंदा, एंड रितेश देशमुख भी आई थिंक कृति से प्यार करता है, लेकिन पिछले जन्म में वो पूजा हेगड़े के साथ। तो इस जन्म में उल्टा पुल्टा हो जाता है। ओके, इसी के बेसिस में मैं कल के अवतार का डिकोडिंग कर रहा हूँ। तो मैं क्या डिकोडिंग कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ, आप समझने का कोशिश कीजिए। इसमें रूपांका का भी हेल्प लगा मुझे, तो वही मैं बता रहा हूँ। नाउ सी, इस जन्म में कृष्णा का शादी जो होगा, कृष्णा ही विल बी मैरिड टू भक्त या छाया राधा। ओके, अंश या अंश राधा। आयन, आयन का क्या होगा? आयन का नो शादी, आयन का शादी नहीं होगा, मतलब अकेला रहेगा वो, ना राधा के साथ है ना छाया राधा के साथ है। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट डिकोडिंग है। आयन से राधा डेफिनेटली प्यार करेगी, लेकिन क्योंकि वो पिछले जन्म का हस्बैंड है, तो वो लोग डेफिनेटली बोलेंगे नहीं नहीं, लेकिन आप ही ने तो बोला था ब्रह्मा वैवर्त पुराण के हिसाब से छाया राधा ही शादी की रायन से। वो है, लेकिन मेरे हिसाब से तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि 100 इयर्स श्राप का, क्योंकि 100 इयर्स श्राप के हिसाब से कृष्णा और राधा 100 इयर्स सेपरेट रहेंगे। तो छाया राधा से शादी करेंगे तो वो 100 इयर्स विरह में कैसे रहेंगे? और ऐसा भी हो सकता है कि
शादी नहीं होगा रायन से राधा छाया राधा के होगा, और राधा कहीं वन में जाके बैठ जाएगी, तपस्या करेगी और ऐसे ही सेपरेशन में रहेगी। इन व्हाटएवर केस राधा का अंश तो शादी हुआ ना रायन के साथ, सो दैट इज वाई इस जन्म में रायन या आयन का शादी नहीं होगा, क्योंकि इस जन्म में वो ओपनली गे या ओपनली ट्रांसजेंडर रहेगा। अगर गे रहेगा तो उसका एक मर्द पार्टनर होगा, अगर वो ट्रांसजेंडर रहेगा फिर भी वो एक लड़की से शादी नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग इट? उस जमाने में वो सब चलता था, मतलब आप गे हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी को पता नहीं चलेगा, आप समहाउ किसी से शादी कर लेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा नहीं होता। अगर कोई गे है तो वो गे के साथ ही रहेगा, ही विल नॉट बी विथ अ गर्ल। ठीक है, वो पॉइंट है, कलयुग का पॉइंट है। तो इसलिए आयन अकेला रहेगा। कृष्णा एक भक्त या छाया राधा से शादी करेगा, क्योंकि कृष्णा कभी भी मतलब राधा से अलग नहीं हो सकता। तो इसलिए कृष्णा का कैसा रहेगा, यानी कल्कि का, ही विल मैरी या तो मीरा, ओके, मीरा फिर से जन्म लेगी, या ही विल मैरी छाया राधा। ओके, नाउ राधा का क्या होगा? नाउ क्वेश्चन इज अबाउट राधा, यानी वैष्णो यानी दुर्गा। राधा, वैष्णो, पद्मा, रमा, इनका क्या होगा? तो राधा इस जन्म में फिर से कृष्णा के वेट करेगी। ओके, जैसे कि वैष्णो देवी वेट कर रही है कल की अवतार का। वैष्णो इज ओनली राधा, वैष्णो इज ओनली दुर्गा, दुर्गा इज ओनली राधा एट हाईएस्ट लेवल, परा लेवल। तो राधा जी वेट करेंगी, राधा जी का शादी आयन से नहीं होगा। राधा जी आयन से शादी नहीं करेंगे, राधा जी वेट करेंगी, इवन दो विष्णु इज ऑलरेडी मैरिड टू छाया राधा। सो ये अभी तक जो मुझे डिकोड हुआ है, मैं आपको समझाने का कोशिश किया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। So let me go back to my video. I have to end the stream. Thank you.